है तो आप लोगों को लिए इजी हो गया, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, अब आप उसको कर पा रहे हैं। तो जहां पर 40% दिया वहां पर आप 80% इजीली ला सकते हैं और सिलेक्शन भी इजीली हो जाता है। तो सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेबस हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी मैं सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। जैसे ये सिलेबस दिया हुआ है फाइन आर्ट का, ठीक। लास्ट टाइम क्या था, मैंने क्लास में दोनों कराए थे, टीजीटी वालों को मैंने दोनों ही कराए थे। उसका एक रीजन था और उनको आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, मतलब सबका वो सब कुछ करके आए थे और उसका प्लस पॉइंट इसलिए उनको मिला था। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना, अभी कुछ लोगों का मानना है कि फाइन आर्ट पीजीटी का सिलेबस है। ड्राइंग डीएसएसपी का मैं इतने सालों से देखती हुई आ रही हूँ, डीएसएसपी एक तो सिलेबस देता नहीं है, लास्ट टाइम उसने सिलेबस दे दिया है। और अब इसमें जो है वो कभी भी इस चीज को एग्री नहीं करता है कि हमने जो है इसमें से टीजीटी में आपको क्वेश्चन दे दिए हैं तो वो अलग है। सिलेबस तो वो कहेंगे कि था, पढ़ा तो आपने कहीं ना कहीं, जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपने इसमें पढ़ा ही होगा, तो उनका ये मानना होता है। इसलिए मैं टीजीटी वालों को मैंने पढ़ाया था और ऑलमोस्ट उनका सब कुछ आया हुआ था, जितना मैंने पढ़ाया था उन्होंने सब किया हुआ था। तो इसीलिए मैं कहूंगी यहाँ पर भी जो चीजें लिखी हैं वो उसी के साथ सिमिलर हैं। तो जब आप उस सिलेबस को पढ़ेंगे तो इंक्लूड इस सिलेबस को भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि इस बार मेन टारगेट आपका ही सिलेबस है आपका, यानी पूरा जो आपका ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वही टारगेट है। तो ड्राइंग सब्जेक्ट आपका टारगेट है। अब ड्राइंग सब्जेक्ट टारगेट है तो क्वेश्चन उस लेवल से, जो अभी ये 2024 वाला हुआ था उस लेवल से थोड़ा सा उठ के क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% है। जो चीजें मैंने आपको बताई थी डीएसएसपी में वो पहले भी यही हुई थी, और ये सिलेबस जो पेपर आपकी बार आएगा वो उठ के ही आएगा, तो ये समझ लीजिएगा आप। और पेपर उठ के आएगा तो कहीं ना कहीं वो जो एक मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा जाता है ना कि चेकिंग का इसमें मिनिमम मांगा जाएगा, तो वो उसी मिनिमम क्राइटेरिया को उठाकर कहीं ना कहीं वो टफ करते हैं। पहले फर्स्ट पेपर टफ आता था डीएसएस में, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मांगा जाता था 40%, जब से वो हटा दिया तो फर्स्ट भी इजी हो गया। अब यहाँ पर आपका जो सेकंड यानी इसी में मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है तो वो इसको टफ बनाएंगे, क्योंकि मिनिमम में कहीं ना कहीं मेरिट तो उनको बनानी है और मेरिट वो इसी से निकालेंगे। इसलिए कोशिश करिएगा सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल से इस बार पढ़िएगा और बहुत अच्छे से इसको इस तरह से स्टडी करिए, विद नेगेटिव मार्किंग स्टडी करिएगा इसमें। और इसको मैं कहूंगी कि क्वेश्चंस जो एमसीक्यू आप कर रहे हैं वो नेगेटिव 0.25 के साथ ही करिएगा, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अभी समय है, काफी बच्चे पूछ रहे थे मैम एग्जाम कब होगा, तो पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तैयारी करिएगा, एग्जाम भी आपका हो जाएगा। यानी 3-4 महीने आप लोग अपना लेकर चलेंगे कि 3-4 महीने इसका एग्जाम अभी नहीं होने वाला, लेकिन उम्मीद है मुझे इस बार की एग्जाम जल्दी होगा। इसलिए कोशिश करिएगा, तैयारी अपनी जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा और बैच ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।